वीरानी झोपड़ी, डिजर्टेड हट। एक गांव के आखिरी छोर पर एक वीरान झोपड़ी थी। गांव के लोग शाम के बाद उस झोपड़ी की तरफ जाने से डरते थे, जहां रात के समय किसी के गाने की दर्दीली आवाज़ सुनाई देती थी। गांव में आने वाले मेहमानों को सावधान कर दिया जाता था कि शाम के बाद वे उस वीरान झोपड़ी की ओर न जाएं। लेकिन एक दिन शहर से आई गांव के मुखिया के यहाँ आर्या नामक मेहमान लड़की ने ठान लिया कि वह शाम के बाद मौका मिलने पर लोगों की नज़र बचाकर उस वीरान झोपड़ी को देखने जरूर जाएगी, और उसे जल्द ही मौका मिल जाता है। वह शाम खत्म होते ही हल्के अंधेरे में झोपड़ी की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी के करीब पहुंचती है, उसे दर्दीली आवाज़ में किसी व्यक्ति के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, और वह सम्मोहित सी उस ओर खींची चली जाती है। जैसे ही वह झोपड़ी के दरवाज़ा खोलती है कि गाना रुक जाता है और आवाज़ आती है, आओ आर्या, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वह हैरान होकर देखती है कि एक रहस्यमय परिस्थितियों में एक युवक वहाँ ज़मीन पर बैठा उसे उसके नाम से पुकार रहा है। वह सुध-बुध खोकर उस रहस्यमय युवक के पास जाकर बैठ जाती है। दोनों बातों में खो जाते हैं और रात हो जाती है। चिड़ियों की चहचहाट सुनकर आर्या उस युवक से रात को फिर आने का वादा कर गांव की ओर आ जाती है। रात होते ही आर्या फिर उस वीरान झोपड़ी की ओर बढ़ जाती है, जहां वह युवक उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इस बार दिन ब दिन उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं और आर्या उस रहस्यमय वस्तु के प्रेम में डूब जाती है। एक रात जब पूर्णिमा थी और आर्या हमेशा की तरह उस रहस्यमय युवक से मिलने आती है, तो वह कहता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। हर पूर्णिमा को मेरा अंत होता है और मैं पुनः एक छाया बन जाता हूँ। आर्या उसकी और अपनी सच्चाई जानने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। तब वह युवक कहता है कि इस छोटे से गांव में तुम्हारी और मेरी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। तुम गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और मैं जमींदार के यहाँ नौकरी के लिए इस गांव में आया था। तुमसे मुलाकात पहली बार तब हुई जब तुम मुझसे मिलने, जब तुमने जंगल में मुझे अकेले बैठा देखा। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो मुझे तुम्हारी ओर खींच लाती थी। धीरे धीरे हमारा प्यार गहरा होने लगा, लेकिन गाँव वालों ने मुझे तुमसे दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि तुम जिस जंगल से आती हो वो श्रापित है। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में रात बिताता है वो इंसान नहीं रहता। मैंने इन बातों को अनसुना कर दिया था। एक पूर्णिमा की रात तुमने मुझे उस जंगल में मिलने बुलाया था। मैं देख रहा था तुम्हारी आंखें चमक लगी थी और हाथ बच्चों में बदलने लगे। तुम धीरे धीरे चुड़ैल में बदल गई थी और मुझे जकड़ लिया था। आर्या डर के मारे उस रहस्यमय युवक का हाथ छोड़कर भागने लगी, लेकिन उस रहस्यमय युवक की आवाज़ जो उसे रोक दिया, डरो मत आर्या, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हें इस झोपड़ी में आना होगा, मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। आर्या ने कहा, मैं हर रात भी तुम्हारे साथ रहूंगी। तब से वो इस जंगल का हिस्सा बन गई और उनका प्रेम अमर हो गया। दुनिया की इंसान को दुनिया से